morning, students. Welcome to the next recorded classes or online classes. In this video, we are going to discuss a new type of bonding, that is covalent bond. In the previous videos, we are completed with the ionic bonding and the properties of ionic bond. So let's come to this. What is covalent bond? A bond which is formed by the sharing of electrons. Bond which is formed by sharing of electrons between the atoms. एक छोटा सा कॉमन सा एग्जांपल दो. सपोज आप स्कूल में जाएंगे, आप बेंच पर दो बच्चे बैठे हैं और क्या हुआ कि दोनों पेन से लिख रहे हैं. एक लिख रहा है जेल पेन से और लिख रहा है बॉल पेन से. ठीक है, तो दोनों ने क्या किया, अपना पेन एक्सचेंज कर लिया. उसने उसको बॉल दे दिया, उसने उसको जेल दे दिया. ये तो हुआ एक्सचेंज ऑफ आयंस. एक्सचेंज ऑफ, यहाँ पर हम पर्टिकुलरली जो बात करें एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में, पेन जो है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन हो गया, एक्सचेंज हो गया ये तो. लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज नहीं है, यहाँ पर शेयरिंग है. यहाँ पर क्या करेंगे कि दो बच्चे हैं, बेंच पर बैठे हैं. एक टिफिन में मैगी लाया, एक टिफिन में पराठा लाया है. दोनों लंच टाइम हुआ, दोनों ने अपना लंच ओपन किया और क्या होगा, उसने अपना हाफ पराठा ना अपने दोस्त को दे दिया और दूसरे दोस्त ने उसकी थोड़ी सी मैगी की स्पून खा ली. तो दोनों ने मैगी भी खाई और पराठा भी खाया. मतलब जो मैगी और पराठा है वो हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दोनों के पास है. जो बेंच पे दोनों दोस्त बैठे थे, उन दोनों के पास मैगी पराठा है. इसके भी इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के भी इलेक्ट्रॉन है. इसके पास अपना भी है और दूसरे का भी है. दिस इज कॉल्ड व्हाट, शेयरिंग. ठीक है, तो एक ऐसा बॉन्ड जो कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उन्हें कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड. और कोवेलेंट बॉन्ड दो केसेस में हम यहां पर पढ़ेंगे. होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. अब बात आती है सीधी कि होमो एटॉमिक क्या होते हैं. नाम ही सजेस्ट करा है बच्चों, होमो. होमो मींस सेम. सेम टाइप के एटम्स आपस में मिलकर जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, दे आर नोन एज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. लाइक Cl2, लाइक O2, लाइक N2, H2. These are the example of homo atomic molecule which are formed by the combination of similar types of atoms. In this, H plus H, Cl plus Cl, similar, O plus O, N plus N. And what are heteroatomic molecules? Heteroatomic hetero means different. different. Homo means क्या था, same. So heteroatomic molecules वो molecules होता है which are formed by the different types of atoms. Like HCl, it is formed by one atom of hydrogen and one atom of chlorine. Both are different. Like you take H2O, here two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. CH4, here one atom of carbon and four atoms of hydrogen. You take ammonia, NH3, here one atom of nitrogen and three atoms of hydrogen. So these all are the examples of heteroatomic molecules. So student, in this we will discuss one by one bonding in case of homo or heteroatomic molecules. So first I discuss the covalent bonding in case of homoatomic molecules. homoatomic molecules में क्या है, तो सबसे पहले हम homoatomic molecules में जो हमने पढ़ा वो भी क्या होती है, 3 टाइप्स की होती है. तो हम सबसे पहले homoatomic को ही डिस्कस कर लेते हैं. होमोएटॉमिक के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, दिस इज ऑल्सो फर्दर क्लासिफाइड एज ऑफ 3 टाइप्स. First we take single bond, single covalent bond.
डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. हाउ इट इज फॉर्म्ड, व्हाट इज दिस, देखते हैं. तो सबसे पहले आती है सिंगल. तो हमने अभी एग्जांपल देखा Cl2, क्लोरीन गैस. इट इज मेड अप ऑफ Cl प्लस Cl. तो बच्चों Cl क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 70, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287. इसमें दूसरा एटम भी क्या है, क्लोरीन, इज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हमने बॉन्डिंग में पढ़ा था ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग, सो इट इज हैविंग 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इसको इट नीड्स वन मोर टू कंप्लीट इट ऑक्टेट एंड बिकम स्टेबल. So we represent its valence electron with the help of dots known as Lewis dot structure. इसके पास ये अपना ऑर्बिटल है, इसके पास ये अपना ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अब इसको भी 1 चाहिए और इसको भी 1 चाहिए, तो दोनों क्या करेंगे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों को एक की जरूरत है, दोनों आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे. और शेयर कैसे करेंगे बच्चों, ये ऑर्बिटल्स हैं. ऑर्बिटल वो रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है. तो ये ऑर्बिटल्स जो है वो आपस में ओवरलैप करेंगे. दिस इज वन ऑफ द ऑर्बिटल of this chlorine atom, ये अनदर क्लोरीन एटम का. और तो देखो ये जो रीजन है ये ओवरलैप्ड रीजन है और ये दोनों का है, ये इस ऑर्बिटल का भी है और इसका भी है. ये क्लोरीन है, ये भी 1 शेयर करेगा, ये भी 1. तो ये वो रीजन है, ये वो ओवरलैप रीजन है जो दोनों का हिस्सा है. तो इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक एक शेयर कर लिया. तो इधर कितने हैं, 6. तो जो ये ओवरलैप रीजन है, इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये दोनों के हैं. मैगी पराठा दोनों के पास है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक एक दोनों ने शेयर किए, ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इसके भी हैं और इसके भी हैं. सो क्लोरीन के पास कितने हो गए, 2, 4, 6 और 8. इस क्लोरीन के भी पास कितने हो गए, 2, 4, 6 और 8. तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना वो सिंगल बॉन्ड बना, बिकॉज ए सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दोनों ने एक बॉन्ड बनाया, दैट इज नोन एज सिंगल बॉन्ड. और ये बॉन्ड कैसे बना, ओवरलैपिंग से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से. इसलिए जो नेचर ऑफ बॉन्ड है इट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है. डबल कोवेलेंट बॉन्ड में एग्जांपल ले तो लाइक O2 यू विल टेक. ऑक्सीजन, you know about oxygen, atomic number is 8, electronic configuration is 2, 6. Oxygen is also here 2, 6. Both are having 6 valence electron. Both atoms of oxygen needs 2 more electron to complete its octet. So we represent this oxygen orbital like this. It is having 6 valence electrons. And this oxygen orbital is also having the 6 valence electrons. Both the oxygen atoms needs 2 more electron to complete it octet. दोनों अपना ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को दो. तो ये दोनों ने अपने ऑर्बिटल्स को ओवरलैप किया. ये जो रीजन है ये ओवरलैप रीजन है, ये वाला, ये जो हिस्सा है वो दोनों का है. ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी ओवरलैप होंगे. तो यहाँ पर कितने रिक्वायर्ड है ओवरलैपिंग के लिए, 2 इसको चाहिए, 2 इसको चाहिए. तो ये अपने 2 और ये अपने 2 क्या करेगा, ओवरलैप करेगा. इस ऑक्सीजन के पास और इस ऑक्सीजन के पास कितने रह गए बच्चों, 4, क्योंकि 2 तो इसने शेयर कर ली, तो कितने रह गए, 4. इसने भी 2 शेयर कर लिए, तो इसके पास कितने रह गए, 4. नाउ यू विल सी, जो ये शेयर्ड रीजन है, ये ओवरलैप रीजन है, ये दोनों का हिस्सा है. तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8. 2, 4, 4, 8, 4 और 4, 8. सो यहाँ पर कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए, 2 पेयर्स. So it formed a double bond, and it is formed by the sharing, so it is double covalent bond. Double covalent bond. Similarly, in the case of triple, we take the example of like N2, nitrogen. Nitrogen is having the atomic number 7.
The electronic configuration is 2 5. Similarly, in case of next 2 5, both are having the 5 valence electrons. So we represent this with the Lewis-Dot structure. It has 3 or 2 5 valence electrons in the orbital of each. 3 or 2 5 orbital of each. इसके पास है 5, इसको भी चाहिए 3 more. It requires 3 more also. So what they do, they overlap their orbitals. Overlapping of orbitals will take place. और जब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन्स भी ओवरलैप होते हैं. दोनों को 3 ज्यादा चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. तो बोथ ओवरलैप 3 मोर्स इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. 2 रह गए दोनों के, तो दोनों के ही 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए. ऑक्टेट कंप्लीट 6 to 8, 6 to 8. So दोनों ने 3 pairs of electrons को overlap किया. So they form the triple bond and formed by the sharing of electrons. So it is known as triple covalent bond. So this is the bonding in case of homoatomic molecule student. कोवेलेंट बॉन्ड जो कि शेयरिंग से बनता है, तो उसमें होमो और हेटेरो 2 टाइप के हमने देखे थे अभी. तो सबसे पहले हमने होमोएटॉमिक को डिस्कस किया. होमोएटॉमिक मतलब सेम टाइप के एटम में भी सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है. इस केस में और भी बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं. H2 जिसमें डुप्लेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट नहीं होगा, है ना. बहुत सारे एग्जांपल आप इस केस में देख सकते हैं. ऐसे O2 में देख सकते हैं, N2 में देख डबल में देख सकते हैं, ट्रिपल में देख सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द बॉन्डिंग इन केस ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कैसे बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग. हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हमने देखे थे अभी. वन बाय वन वी विल डिस्कस 2 or 3 एग्जांपल. सपोज वी टेक HCl. हाउ इट फॉर्म द बॉन्ड. H एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K में बस K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन इज हैविंग 17 Lm287. हाउ दे फॉर्म द बॉन्ड. बच्चों के माइंड में आता है दिस इज हैविंग 1. जनरली बच्चे यहां पर गलत कर जाते हैं. 2 2 4 2 6 और 7. बच्चे क्या कर देते हैं, H लिखा, H का 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया, इसके 8 हो गए. बच्चे भूल जाते कि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा. एंड दे फॉर्म जनरली द आयनिक बॉन्ड इन द केस ऑफ HCl. नो, HCl कैन फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड. क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता बच्चों, हाइड्रोजन का डुप्लेट होता है. क्योंकि K शेल में मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू 2n² यू नो रूल, K शेल एक्वायर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली. सो टू कंप्लीट दिस डुप्लेट इट रिक्वायर्स 1 more, and this chlorine also require 1 more to complete its octet. So what they do, they overlap their orbitals. H and Cl will overlap. ये इसको भी 1 की जरूरत है और इसको भी 1 की जरूरत है. दोनों both they share 1 electrons. इसका यहाँ शेयर हो गया, इसका 1 शेयर हो गया, 6 are left. तो 2 4 6 8 इसके 2, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट. दोनों ने कितना शेयर किया, a 1 pair. So they form the just single covalent bond is formed between the HCl. So this is in case of hetero because both atoms are different. A single covalent bond. You take more examples like CH4, methane you will take. Carbon, atomic number 6, electronic configuration 2 4. Hydrogen, atomic number 1, electronic configuration 1. Carbon, it have 4 valence electrons. And hydrogen, there are 4 hydrogen in this case. थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं इसको. Each hydrogen have 1 valence electron. Each hydrogen requires 1 more to complete it duplicate, and but carbon require 4 more. So each hydrogen share 1 with the carbon. So यहाँ पर क्या होगी, overlapping होगी. This hydrogen will overlap with this. In the next stage, this will overlap with this carbon. This also overlaps.
this also overlaps. इसका एक, इस कार्बन का एक, इसका एक, कार्बन का एक ओवरलैप करेंगे. Each hydrogen acquired duplet and carbon with its octet 2 4 6 8. तो कार्बन के साथ देखें, हम कार्बन के साथ इस हाइड्रोजन ने एक पेयर बॉन्ड शेयर किया, वन सिंगल बॉन्ड. This carbon with this hydrogen single bond, with this single bond, with this single bond, and this is the, it have 4 single covalent bond. 4 covalent bond. ये मत कह देना 4 कोवेलेंट बॉन्ड एक साथ है, नहीं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है विद द डिफरेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम. सो इट हैव 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स. क्लियर? वन मोर एग्जांपल यू विल टेक. आप ले लीजिए, सपोज यू विल टेक CO2, कार्बन 6 2 4, ऑक्सीजन 8 2 6, कार्बन 4, ऑक्सीजन 2 है इसके पास. सो हाउ वी रिप्रेजेंट इट? थ्री 4 ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन. टू 4 6 2 4 6. आप देख रहे होंगे इस ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए और कार्बन को 4 चाहिए. तो क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन ओवरलैप करेगी, ये ऑक्सीजन भी ओवरलैप करेगी, it will overlap with the 2 electrons of carbon and 2 of oxygen, 2 of carbon and 2 of oxygen, है ना. टोटल कार्बन के पास 4 थे, 2 इसके साथ शेयर कर लिए, 2 इसके साथ शेयर कर लिए. तो कार्बन it form the, here it shares 2 with this oxygen, so it form double covalent bond with this oxygen and double covalent bond with this oxygen. Here 2 double bonds are formed, one with this oxygen, one with this oxygen. This is double bond case. So स्टूडेंट्स, आपने देखा कोवेलेंट बॉन्ड इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, होमोएटॉमिक और डिफरेंट heteroatomic compounds, single, double, triple bond, this is formed. The question may arises how the, what is covalent bond, how the covalent bond is formed in a particular compound, draw the electron dot structure and calculate the number of bonds present in a particular compound. और calculate आप तभी कर पाएंगे जब when you are able to form the bond between that compounds or between the atoms in a particular compound. With this we conclude this video with the covalent bonding. In the next video we will come with the properties of the covalent compounds. Hope you understand this. Thank you.